ऑनलाइन क्लास करने वाले सारे बच्चों को सबसे पहले मैं माँ सरस्वती से सभी लोगों के मंगलमय भविष्य की कामना करती हूँ। बच्चों, ऑनलाइन क्लास आप लोगों का बहुत दिन से चल रहा है और हिंदी में आज आपका ये व्याकरण का प्रारंभ होने जा रहा है। कक्षा 9 में जब आप लोगों ने क्लास किया होगा तो व्याकरण के संबंध में शुरुआत तो हो ही गई होगी, आपके कोर्स की सारी चीज़ें समाप्त हो गई होंगी पढ़ा करके, लेकिन आज पुनः उसकी पुनरावृत्ति हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर व्याकरण सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया व्याकरण आपको पता होगा कि व्याकरण होता क्या है। सबसे पहले यही है कि व्याकरण हम क्यों पढ़ते हैं, व्याकरण का क्या महत्व है। कोई भी भाषा हो, जैसे आपके यहाँ हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा, ये 3 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। तो कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा का पूरा ज्ञान, सही ज्ञान जो होता है वो व्याकरण का ही एक माध्यम होता है। बिना व्याकरण के ज्ञान के हम न तो किसी भाषा को शुद्ध बोल सकते हैं, न तो पढ़ सकते हैं और न तो लिख सकते हैं। इस तरह से इस आधार पर ये व्याकरण की परिभाषा बनी है कि व्याकरण एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ सकते हैं, शुद्ध लिख सकते हैं और शुद्ध बोल सकते हैं। क्या है? व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ सकते हैं और शुद्ध लिख सकते हैं। तथा शुद्ध बोल सकते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हमें किसी भी भाषा का शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना आ जाता है। किसी भी तरह से जैसे बोलने में आपको आसान हो वैसे उसको ज्ञान कर सकते हैं। अब देखिए, व्याकरण के बाद सबसे पहले आपको हिंदी में वर्ण क्या आता है? वर्ण माने होता है बच्चों अक्षर। वर्ण माने अक्षर। अक्षर क्या होता है? जैसे एक ध्वनि, मुंह से निकलने वाली वह ध्वनि। ध्वनि माने आवाज, वर्ण माने अक्षर, अक्षर माने एक ध्वनि होती है। तो उसकी परिभाषा, उसको जैसे कि वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है, तो आप उसको परिभाषित करेंगे कि मुंह से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। विभाजन का मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सकता, जिसको बांटा नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। आ गया होगा समझ में आपके कि मुख से निकलने वाली, आराम से पढ़िए, वो ये व्याकरण है, बहुत जल्दीबाजी नहीं है, कायदे से जो भी चीज़ें हैं यह सब आपको पढ़ा दिया गया है। अब ये हाई स्कूल चूँकि एक प्रमुख क्लास है, आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है, तो तैयारी व्यक्ति जीवन भर करता है और अपनी परीक्षा में सफल होने का हमेशा प्रयास करता है। यह आपकी पुनरावृत्ति है। मुख से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। विभाजन नहीं किया जा सकता। उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। सकता किया जा सकता उसे
वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर कहते हैं। ये दोनों परिभाषा आपकी हो गई। अक्षर किसे कहते हैं तब भी वही बात, वर्ण किसे कहते हैं तब भी वही बात, ध्वनि क्या चीज़ होती है तब भी वही बात। जैसे आपका अ, क, ट, च, ये तमाम अक्षर आपके हैं जिसका विभाजन आप नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद वर्ण, वर्ण के बाद एक आता है आपका शब्द। वर्ण के बाद क्या आता है? शब्द। शब्द क्या होता है कि अक्षरों का वह समूह जिसका कुछ सार्थक अर्थ हो। अक्षर का वह समूह जिसका कुछ सार्थक अर्थ हो उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे आपने यहाँ पर लिख लिया क, म, ल, 3 अक्षर हो गया, यह अक्षर, यह अक्षर, यह अक्षर। तो यह भी एक वर्ण है, ये भी एक वर्ण है, ये भी एक वर्ण है, लेकिन अलग अलग है इसलिए वर्ण है। अगर इसको एक साथ मिला दिया जाए क, म, ल, तो ये क्या हो जाएगा? एक शब्द हो जाएगा। ये वर्ण है 3 अलग, और इसको एक में आपने मिला दिया तो ये क्या हो गया? एक शब्द हो गया। उसी तरह से इसका हो जाएगा परिभाषा इसका कि अक्षरों का वह समूह जिसका कुछ सार्थक अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, लेकिन वह जिसका कुछ सार्थक अर्थ हो, ऐसी कंडीशन में आप इसका शुद्ध उदाहरण, शुद्ध रूप, शुद्ध परिभाषा बना सकते हैं। शब्द के बाद आपका हो जाएगा वाक्य। इसी श्रेणी में देखिए यह हो जाएगा वाक्य। तो वाक्य क्या कैसे होता है कि शब्दों का, ये तो वर्णों का वह समूह जिसका कुछ शाब्दिक अर्थ हो, जिसका कुछ सार्थक अर्थ हो, उसे क्या कहते हैं? शब्द। लेकिन अब ये शब्दों का समूह, कई शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। ये आपकी छोटी सी पहचान है, लेकिन यहाँ पर परिभाषित जब करेंगे आप लोग तो ये कहेंगे कि शब्दों का वह समूह, जैसे यहाँ वर्णों का वह समूह, यहाँ शब्दों का वह समूह जिसका कुछ सार्थक अर्थ हो, जो शाब्दिक अर्थ को प्रकट करता हो, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे यह मेरी कलम है, कलम है। अब देखिए यहाँ यह एक शब्द, मेरी एक शब्द, यहाँ एक शब्द हो गया। तो तीनों शब्द को जोड़ करके हम इसको क्या कहेंगे? एक वाक्य हो गया। तो इसका अर्थ भी होगा कि यह मेरी कलम है, इसका अर्थ सार्थक अगर ये वाक्य हो गया। यह कलम है मेरी, अगर इस तरह से लिख दिया जाएगा तो गलत माना जाएगा, ये वाक्य शुद्ध वाक्य नहीं होगा। लेकिन वाक्य का मतलब क्या होता है कि ऐसे शब्द का समूह जिसका कुछ सार्थक अर्थ हो, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के भेद, जैसे आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अलग बताया जाएगा। आज आपका ये वर्ण है, वर्ण में देखिए वर्ण माने अक्षर। तो वर्ण अक्षर आप जैसे अ से लेकर के ज्ञ तक आपने सीखा है, आपको बताया गया है कि ये वर्णमाला के अक्षर होते हैं। तो वर्ण के साथ क्या हो गया? वर्णमाला। वर्णमाला। पहले ऊपर देखिए, ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। व्याकरण, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना सीखते हैं। आगे हो गया आपके समझ में। आगे देखिए, व्याकरण के बाद तुरंत आपको वर्ण, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो सबसे पहले उनको क सिखाया जाता है, ए सिखाया जाता है। इसी तरह से एक अक्षर शुरुआत में लिखना सिखाया जाता है, अक्षरों का बोध कराया जाता है। उसी तरह से यहाँ पर व्याकरण की शुरुआत आपकी वर्ण से होती है। वर्ण माने होता है अक्षर। अक्षर क्या होता है? मुंह से निकलने वाली एक ध्वनि अक्षर कहलाती है। तो उसके लिए आपको अगर कोई पूछता है कि वर्ण किसे कहते हैं या अक्षर किसे कहते हैं, तो आप सीधे से बोलेंगे कि मुख से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता या जिसको अलग नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं?
अक्षर या वर्ण कहते हैं। जैसे कोई भी अ है, क है, च है, ट है, त है, प है, कोई भी अक्षर आपका वर्णमाला का है। इसके बाद शब्द आपको बताया गया। शब्द के लिए आपको ये प्राइमरी की चीज़ है, जूनियर की चीज़ है, जो कि आपको हाई स्कूल में पुनरावृत्ति कराई जा रही है कि शब्दों का वह समूह जिसका कुछ सार्थक अर्थ हो। शब्द कोई के लिए जैसे वर्ण बताने के बाद हमने आपको शब्द को बताया कि वर्णों का वह समूह, वर्ण हुआ, वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य। इसी तरह से आपको सिखाया जाता है शुरुआत में लिखने के लिए। तो ये पढ़ाया भी जा रहा है कि वर्ण की परिभाषा आपने देखा, वर्ण का उदाहरण देखा। अब आगे आपका है शब्द। तो शब्द का उदाहरण होगा, जैसे यहाँ पर आपने दिखा कमल, कोई भी शब्द लिख दीजिए तो क, म और ल को एक में मिलाया गया तो ये शब्द बन गया। ये अलग अलग एक वर्ण है। उसी तरह से इसको परिभाषित करेंगे कि सब वर्णों का वह समूह जिसका कुछ सार्थक अर्थ हो, वो उसे शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपका उदाहरण है। अब फिर शब्द के बाद वाक्य आ गया। वाक्य, वाक्य की परिभाषा आपकी है कि शब्दों का वह समूह या कई शब्दों से को मिलाकर के एक वाक्य बनता है। परिभाषा होगी कि शब्दों का वह समूह जिसका कुछ सार्थक अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे यह मेरी कलम है, यहाँ पर ये आपको वाक्य का उदाहरण देकर के बताया गया। अब यहाँ आपको वर्ण, वर्ण और शब्द तथा वाक्य, तीन चीज हुआ। अब इसके आगे आपको वर्णमाला के विषय में बताया जाएगा। देखो बच्चों, वर्णमाला, वर्णमाला, वर्ण माने आपका क्या होता है? अक्षर। वर्ण माने आपका क्या बताया गया? अक्षर। और इसके बाद यहाँ आ गया माला। दो शब्द हैं, वर्ण और दूसरा माला। माला माने होता है समूह, माला माने समूह। तो ये दोनों मिलाकर के क्या हो गया? अक्षरों का समूह, अक्षरों का समूह। अब देखिए, वर्ण माने अक्षर और माला माने समूह। तो अब इसको परिभाषा कैसे देंगे? जैसे वर्णमाला किसे कहते हैं? तो हो जाएगा कि अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण माने अक्षर, माला माने समूह। जैसे फूल की माला, सोने की माला, चांदी की माला, मोती की माला, ऐसे आप सुनते हैं। तो मोती को एक जगह गूंथ दिया जाए, एक समूह बना दिया जाए तो मोती की माला हो जाती है। बहुत सारे फूलों को एक में गूंथ दिया जाए तो वह फूलों की माला हो जाती है। बहुत ज़्यादा सोने को एक में गूंथा जाता है तो वह सोने की माला हो जाती है। तो इस तरह से जब कई वर्णों को एक में गूंथ दिया जाए तो वह वर्णमाला हो जाता है। वर्णमाला के अक्षर जो हैं हिंदी में आपके आ से लेकर के ज्ञ तक होते हैं, आ से लेकर के ज्ञ तक होते हैं। अब आ से ज्ञ तक सब अक्षर है आपके 51 बताए गए हैं। इसके पहले 49 था लेकिन उसमें बढ़ गया है 3 अक्षर। तो आ से ज्ञ तक आपका अक्षर की संख्या पूरी हो गई 52। अब उसमें देखिए इसके 2 भाग कर दिए गए, इसके 2 भाग कर दिए गए। किसके? वर्णमाला के। वर्णमाला के 2 भाग कर दिए गए, यानी वर्णमाला के अक्षर 52 हैं, इसके 2 भाग कर दिए गए। एक क्या हो गया? स्वर, और दूसरा क्या हो गया? व्यंजन। पहला भाग स्वर है और दूसरा भाग व्यंजन। आपको बताया गया होगा कि स्वर व्यंजन इसमें अंतर क्या होता है। इसको स्वर किसे कहते हैं, कैसे पहचान करेंगे, व्यंजन क्या होता है उसकी पहचान कैसे करेंगे, यह वर्णमाला के सभी अक्षरों में आपको पहचान बताई गई होगी। जैसे आ, ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और री, ए, ऐ, ओ, औ।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 अक्षर जो हैं आपके वो स्वर में आएंगे। ये क्या है? स्वर है आपके। जैसे अब स्वर होता क्या है इसकी पहचान करिए, तब पता चलेगा कि 11 अक्षर क्या हैं। स्वर वह अक्षर जो किसी दूसरे अक्षर की सहायता से नहीं बोला जा सकता, यानी वह वर्ण जो किसी दूसरे के सहयोग से नहीं बोला जाता, वह अक्षर जिसको बोलने के लिए किसी दूसरे का सहयोग नहीं लेना पड़ता, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यही आपकी पहचान है। जैसे अ, तो अ में अ ही आ रहा है, ई में ई ही आ रहा है। इसी तरह से ये 11 अक्षर जो हैं उनको वह स्वर कहे जाते हैं, क्योंकि इनको बोलने के लिए इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण का सहयोग नहीं लेना पड़ता। इनकी संख्या क्या होती है? 11। ये देख लिए, अ से लेकर के अ तक ये हिंदी वर्णमाला में आपके 11 स्वर हैं। परिभाषा उसकी हो गई। लिखाया गया होगा आपको, व्याकरण जब हम पढ़ाए होंगे तो उसमें लिखाए होंगे, इसको फिर लिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं लिखाया गया होगा तो क्लास चलने पर फिर लिखाया जाएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास आपको बहुत मुख्य चीज़ें और अस्थायी रूप से पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि यह बहुत ही मुख्य ज्ञान इसका होना चाहिए हर बच्चों को। इसके बिना आप किसी भी ज्ञान को प्राप्त करेंगी तो वह आपके लिए उतना सार्थक नहीं होगा बिना व्याकरण के, चाहे वो कोई भी भाषा हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे। तो ये बताया गया है कि स्वर परिभाषा में सुनिए उसको, आपके पढ़ते समय अपनी कॉपी को अपने साथ रखना चाहिए। आपको किताब के साथ साथ कॉपी भी, कलम भी रखनी चाहिए। अगर कोई चीज़ आपको परेशानी होती है तो उसको लिख करके भेजिए, यहाँ से फिर उसका समाधान किया जाएगा आपकी समस्या को सुन करके। और समझने के लिए एकाग्र हो करके, एकांत हो करके, जो मोबाइल से आपको क्लास करने का मौका मिला था, अब तक तो हम मना करते थे कि मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए, लेकिन अब मजबूरी में आपको ये निर्देश देना पड़ता है कि आपके पास मोबाइल होनी चाहिए। इसका हमें क्या पता चलता है बच्चों, कि जीवन में हर चीज़ें जो होती हैं वो उपयोगी होती हैं। मोबाइल जिस विद्वान ने बनाया होगा वो बहुत सोच विचार करके आपके जीवन के कल्याण के लिए बनाया होगा, लेकिन आप उसका अपने जीवन के कल्याण के लिए ना अपने नुकसान के लिए अगर प्रयोग करें तो ये अच्छी बात नहीं है। मोबाइल आपको मौका मिली है मोबाइल से पढ़ने के लिए, उसके लिए आप समय निकालिए और ईमानदारी से किसी भी प्रकार से जो कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसको कैच करने का, उसको सीखने की कोशिश करिए। यह विद्यालय की शिक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है आपकी ये ऑनलाइन पढ़ाई। हर गार्जियन आपको सुविधा दे रहा है, और ये लॉकडाउन में भी टीचर विद्यालय पर उपस्थित होकर के आपके क्लास चला रहे हैं। और इसका मोबाइल से क्लास करने का कोई दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी सूचना हमको मिली है कि कुछ बच्चे उसमें ये गाना की क्या अपील किए हैं। ये बहुत 100% ये गलत है। ये कतई संस्था बर्दाश्त नहीं कर सकती है। बच्चों, आप ईमानदारी से, गुरु भक्ति से, अपना कर्तव्य समझ करके जो भी आपको श्यामपट्ट के आधार पर, पुस्तक के आधार पर जो कुछ पढ़ाया जाता है उसको ध्यान से पढ़िए, उसको अपने जीवन में उतारिए, अच्छा बनने की कोशिश करिए, योग्य बनने की कोशिश करिए। यही हम सभी अध्यापकों की कामना है। अब देखिए स्वर के विषय में आपको बताया गया कि स्वर जो है वह उसकी एक स्वतः उसका उच्चारण होता है। उसके उच्चारण में किसी का सहयोग नहीं लेना पड़ता, किसी भी वर्ण का सहयोग नहीं लेना पड़ता, किसी मात्रा का सहयोग नहीं लेना पड़ता। उसकी संख्या हिंदी में आपको 11 बताई गई। आ गया दूसरे स्थान पर व्यंजन। यहाँ देखिए स्वर के बाद वहाँ व्यंजन है। व्यंजन की परिभाषा भी आपको बताई गई कि वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, या वे वर्ण जिनको स्वर की सहायता से बोला जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता से किया जाता है।
देख लिए। वही उसी तरह से वे वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः किया जाता है, जिसके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं ली जाती है, वो स्वर होता है। और ये व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। कोई भी अक्षर हो जिसमें स्वर, इसका आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, और ये जितने स्वर हैं उसका किसी न किसी का उसमें प्रयोग होता है, उसमें सहयोग होता है, वे अक्षर व्यंजन कहलाते हैं। जैसे देखिए क से लेकर के ये ज्ञ तक, क से लेकर ज्ञ तक के जो अक्षर होते हैं वे सब आपके क्या कहलाते हैं? व्यंजन। इनकी संख्या जैसे हमने बताया आपको कि अब तक आपको 49 बताया जा रहा था, और अब उसमें 3 अक्षर बढ़ गए हैं। जैसे क से ज्ञ तक क, ख, ग, घ, ङ। क से लेकर के ये ङ, जिसको आप अंगा बोलते हैं। इसके बाद क, ख, ग, घ, ङ के बाद क्या होता है? च से लेकर के य तक, फिर ट से लेकर के ड़ तक, फिर यहाँ पर देखिए त से लेकर के त, थ, द, ध, न तक, फिर प से लेकर के प, फ, ब, भ, म। इसके बाद य, र, ल, व, बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा, ह, छ, त्र, ज्ञ। ये इतने सब अक्षर लेकर के वो आपको बताए गए थे कि ये 49 होते हैं। इसमें 2 अक्षर कट गया है। वो अक्षर देखिए, आपका एक अंग और दूसरा अक्षर अह, 2 उधर जुड़ गया, और एक अक्षर आपको पढ़ते समय लिखते समय वो आता है, देखिए ड़। ड़ आपके वर्णमाला में पहले नहीं बताया जाता था। ड़ एक अक्षर ये भी है जो कि इस वर्णमाला में नहीं आता, ये य, और एक अक्षर और आता है ये स्र। ये 3 अक्षर, तो 3 या 2 या, ये अनुस्वार, ये विसर्ग लगा हुआ अंग अह, और ये ड़, ये ढ, और ये स्र। ये 5 अक्षर और आपके जुड़ गए। ये किस में आएंगे? इसमें व्यंजन में ही आएंगे। इस तरह से व्यंजन की संख्या आपकी कितनी हो गई? व्यंजन की संख्या आपकी 41 हो गई। 41 और 11, 41 स्वर हैं आपके। हमने आपको बताया कि जैसे स्वर, तो स्वर की संख्या कितना हो गई आपकी? 11। व्यंजन को यहाँ पर समझाया गया। व्यंजन की परिभाषा पुनः हमने यहाँ पर लिखा, आपको लिखाया होगा कापी पर, समझाया होगा, उदाहरण दिया होगा, फिर भी आज ये आपको बताया गया है। उदाहरण है यहाँ पर। इसके बाद इसकी संख्या सब गिन करके, कैसे इसकी संख्या 41 हो गई यहाँ पर देखिए। ये सब, ये क, ये च, ये ट, त, प, इसके बाद ये पूरी संख्या। उसके बाद अतिरिक्त जो उसमें जुड़ा है स्वर का, स्वर जो 13 बताया जाता था पहले, वो अब 11 बता करके इसमें से 2 निकल गया संयुक्त स्वर से, अंग और आ। इसके बाद ये 3 5 हो गए यहाँ पर, तो 5 और वो 36 मिल करके यहाँ पर क्या हो गए? ये देखिए। अब व्यंजन की संख्या आपकी कितनी हो गई? व्यंजन की संख्या हो गई 41। अब दोनों मिल करके सब कितने हो गए? 52। ये आपका है। अब आज आपने देखा व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण के बाद आपका वर्ण क्या है? हमेशा बोलते हैं, तमाम वर्णों का उच्चारण करते हैं, तमाम शब्दों का उच्चारण करते हैं। बीच बीच में आपको ये निर्देश दिया जाता है शुद्ध बोलिए, शुद्ध शब्द का प्रयोग करिए, शुद्ध वाक्य बोलिए, शुद्ध वाणी बोलिए। तो ये बिना व्याकरण के उसका बोलना, उसका लिखना असंभव होता है। वर्ण क्या होता है? वर्ण कितने होते हैं वो आपको बताया गया। शब्द क्या है, वाक्य क्या है। अब वर्णमाला क्या होता है उसको बताया गया कि वर्णों का समूह, उसका उदाहरण आपको दिया गया। जैसे आपकी फूलों की माला है, सोने की माला है, मोती की माला है,
तो उसी तरह से ये आपके सामने कोर्स में वर्णों की माला, तो वर्ण की माला क्या हुई, वर्ण के माला को विभाजित कर दिया गया है दो भागों में, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर आपको बताया गया जैसे अ से लेकर के आओ तक आपके स्वर हो गए, यहाँ पर ऊपर बताया गया था, और फिर उसकी संख्या 11। इसके पहले आपने देखा होगा कि जो अ से लेकर के अह तक था वो लोग बताते थे कि वो स्वर है, लेकिन उसकी संख्या तब 13 होती थी। कितनी संख्या होती थी? 13। अब उसमें से अंग और अह, यहाँ पर स्पष्टीकरण है आपका, अंग और अह जो लास्ट है वो निकाल दिया गया, क्योंकि उसके साथ अ के साथ ये अनुस्वार जुड़ गया है, तो ये व्यंजन में चला आएगा। तो व्यंजन 2 यह और फिर यह अलग शब्द आपको हो गए ये 41। तो यह आपका सब मिला करके आपसे यदि पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, तो उसमें आपको बताना होगा कि हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। हिंदी में स्वर कितना होता है? 11 होता है। स्वर किसे कहते हैं? आपको बताया गया कि वे वर्ण या वे अक्षर जो किसी दूसरे अक्षर के सहयोग से नहीं बोले जाते, आपको वो स्वर कहते हैं। व्यंजन जो स्वर की सहायता से, इसको बोलने के लिए इसकी सहायता की आवश्यकता होती है, तो जो स्वर की सहायता से उच्चारित होता है, जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, वो व्यंजन कहलाता है। उसकी संख्या हिंदी में इतनी होती है। अलग अलग आपको हमने यहाँ पर बताया है, जो आपके किताब में संभवतः न मिले, ऐसे नहीं दिया होगा। तो इस तरह से बच्चों अब आगे का ये व्याकरण का कार्य जो है आपको दूसरे दिन बताया जाएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। और हम ये चाहेंगे कि बच्चे जो हमारे हैं वो व्याकरण कहीं लिखने की चीज़ नहीं है, कहीं से देखने की चीज़ नहीं है, वो अपने अंतस्थ यानी अपने हृदय में समझने के लिए उसको अपने मस्तिष्क रूपी किताब कापी में आप नोट करेंगे तो आपका कल्याण होगा, आप सफल होंगे। जहाँ कहीं भी थोड़ी सी परीक्षा छोटी से छोटी होती है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उसमें बच्चे वो कर जाते हैं और सफल हो जाते हैं। ये बहुत मुख्य ज्ञान, बहुत मोटा ज्ञान और बहुत ही जीवन का उपयोगी ज्ञान है। यहाँ से शुरुआत हुई है। हमने 9 में आपको पढ़ाया था, जूनियर में आपका क्लास चला था, प्राइमरी में चला होगा व्याकरण, लेकिन ये हाई स्कूल चूँकि आपका मुख्य परीक्षा का समय है, हाई स्कूल की तैयारी है, इसलिए इसकी फिर से पुनरावृत्ति हम लोग कर रहे हैं ताकि बच्चे उसको फिर एक बार सीखने का मौका प्राप्त करें और उसको अपने जीवन में उतारें। जय हिंद बच्चों।